दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बागपत का वो खौफनाक सच है जिसने खाकी वर्दी से लेकर पूरे सिस्टम के पसीने छुड़ा दिए। एक ऐसी खूनी साजिश जिसमें हवस है, धोखा है और एक साधु के चोले में छिपा ऐसा खूंखार भेड़िया है। ये कहानी शुरू होती है 25 जुलाई को। बागपत जिले का एक गांव है सिंगोली तगा। इस गांव में रहने वाला 28 साल का अंकित प्रजापति, जो एक दिव्यांग था, वो अपने एक जिगरी दोस्त इसरार के साथ घर से निकलता है। इसरार, जिसकी उम्र 30 साल, पेशे से एक मजदूर पेंटर था। घर में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। 25 तारीख की उस मनहूस सुबह अंकित और इसरार ने घर पर बस इतना बताया कि हम लोग रटौल जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर कर अभी आते हैं। बाइक स्टार्ट होती है। दोनों दोस्त गांव की उन कच्ची पक्की पगडंडियों से होते हुए निकल जाते हैं। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो रास्ता सीधा मौत की तरफ मुड़ता है। शाम ढल जाती है, सूरज डूब जाता है और रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन अंकित और इसरार लौट कर नहीं आते। अब जाहिर सी बात है, जब घर का कोई सदस्य देर रात तक घर न लौटे तो घर वालों की धड़कनें तो तेज होंगी ही। घर वालों ने सोचा शायद दोस्तों के साथ रुक गए होंगे, लेकिन 27 जुलाई आते आते दोनों के मोबाइल फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गए। अब परिवार वालों का सब्र टूट गया। अंकित की बहन भावना और इसरार के पिता रलिकुद्दीन भागे भागे चांदीनगर थाने पहुंचते हैं। 29 जुलाई को पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया। आज के ज़माने में जब कोई गायब होता है तो सबसे पहले क्या चेक होता है? मोबाइल की लोकेशन। पुलिस ने तुरंत अंकित और इसरार की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स निकलवाई और वहीं से इस केस में पहला सबसे बड़ा धमाका हुआ। दोनों की आखिरी लोकेशन उनके अपने गांव से महज 2 किलोमीटर दूर आ रही थी। जगह थी लहचौड़ा गांव का श्री गणेश मंदिर। अब आप सोचेंगे, मंदिर? ये दोनों मंदिर में क्या कर रहे थे? पुलिस का शक सीधा घुमा उस मंदिर के महंत की तरफ। नाम था महंत नरेश नाथ। अब जरा इस बाबा जी का कच्चा चिट्ठा सुन लीजिए। ये कोई सिद्ध पुरुष नहीं था। मूल रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला ये ढोंगी पहले अंकित के ही गांव सिंगोली तगा में रहता था, लेकिन गांव वालों ने इसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं थे। औरतों पर गंदी नज़र रखना, उल्टी सीधी हरकतें करना। गांव वालों ने बोला तू बाबा नहीं भेड़िया है, निकल यहाँ से। वहाँ से खदेड़े जाने के बाद इस सातिर दिमाग ने लहचौड़ा के इस शांत और एकांत गणेश मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। लोकेशन मंदिर की थी। बाबा का रिकॉर्ड पहले ही खराब था, तो पुलिस ने आओ देखा न ताओ सीधा महंत नरेश नाथ की गिरेबान में हाथ डाल दिया। बाबा जी को थाने लाने के लिए उठा लिया गया। जैसे ही पुलिस बाबा को उठाकर थाने लाती है, तभी थाने में एक ऐसी एंट्री होती है जिसने पुलिस वालों का सिर चकरा दिया। अंकित के ही परिवार की एक महिला, जी हाँ, गायब हुए अंकित के ही घर की एक लड़की, जिसे उसकी बहन बताया जा रहा है, वो सीधा थाने पहुंचती है और वो वहां जाकर कहती है, आप बाबा जी को कैसे पकड़ सकते हो? बाबा जी तो देवता आदमी हैं, वो तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, वो चींटी तक नहीं मार सकते, वो मेरे भाई का क्या बुरा करेंगे? अब पुलिस का माथा ठनका। भाई जिसका गायब है उसी के घर वाले इस बाबा की पैरवी कर रहे हैं। पुलिस के हाथ बंध गए। कोई पक्का सबूत था नहीं, सिर्फ लोकेशन के आधार पर किसी को कितने दिन अंदर रखते। मजबूरी में पुलिस को उस ढोंगी महंत को छोड़ना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, खाकी वर्दी की नज़रों से नहीं बच सकता। पुलिस ने उसे छोड़ा जरूर, लेकिन अपनी एक आंख उसी पर गड़ाए रखी। बाबा को बार बार पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाने लगा। अब महंत समझ गया था कि पुलिस उसके गले तक पहुंच चुकी है। उसे लगा कि आज नहीं तो कल ये पुलिस वाले उसे रिमांड पर लेंगे और फिर उसके सारे पापों का घड़ा फूट जाएगा। तो उसने क्या किया? 8 अगस्त की रात अंधेरे का फायदा उठाया और मंदिर से रफू चक्कर हो गया। उसका भागना ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। बागपत के एसपी साहब ने तुरंत अपनी खतरनाक टीमें बाबा के पीछे दौड़ा दी।
बुधवार की रात पुलिस ने मंदिर के पास से ही बाबा के एक खास चेले को धर दबोचा, जिसका नाम उज्जवल था। पहले तो ये उज्जवल बहुत हीरो बन रहा था। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन जब यूपी पुलिस ने अपनी देसी स्टाइल में उसकी खातिरदारी की, तो भाई साहब उज्जवल ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। और उस रात उस थाने में उज्जवल ने जो कहानी सुनाई ना, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिर दुश्मनी क्या थी, वजह क्या थी इस डबल मर्डर की? वजह थी हवस और अय्याशी। उज्जवल ने बताया कि हत्या की वजह कोई और नहीं, बल्कि अंकित के परिवार की वही लड़की थी जो थाने में बाबा को बचाने आई थी। उस ढोंगी महंत नरेश नाथ के उस लड़की के साथ जिस्मानी और नाजायज संबंध थे। अंकित, जो कि एक दिव्यांग था, उसे इस बात की भनक लग गई थी। एक भाई का खून खौल उठा। उसने सीधा जाकर उस बाबा का गिरेबान पकड़ा और उसे कड़ी चेतावनी दी, मेरी बहन से दूर रहना वरना अंजाम बुरा होगा। अंकित को लगा कि उसने एक बाबा को डरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जहरीले सांप की पूंछ पर पैर रख चुका है जो अब उसे डसने वाला था। चलिए अब आपको वापस उसी 25 जुलाई की तारीख में ले चलते हैं। देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अंकित और इसरार मंदिर पहुंचने हैं। उस वक्त बाबा वहां नहीं था। वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी वो सातिर महंत आ जाता है और एकदम मीठी और चिकनी चुपड़ी आवाज में, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मंदिर आए हो तो बिना प्रसाद लिए जाओगे? रुको, मैं बस आ रहा हूँ। थोड़ी देर में बाबा वहां पहुंचता है। वहां बाबा के अलावा उसका दूसरा चेला कृष्ण यादव, ये उज्जवल और एक नाबालिग लड़का पहले से मौजूद थे। बाबा दोनों को बड़े प्यार से बिठाता है। अरे बेटा बैठो, आओ चाय पीते हैं। दोस्तों, वो चाय नहीं थी, वो मौत का प्याला था। उस चाय के अंदर बाबा ने हैवी डोज वाली नशीली गोलियां पीसकर मिला दी थीं। अंकित और इसरार ने जैसे ही वो चाय पी, कुछ ही मिनटों में उनका सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह बेहोश। अब जो हुआ वो सुनकर आपके कान सुन्न हो जाएंगे। बाबा ने पास के ही गांव से बहाने से एक फावड़ा मंगवाया। रात का अंधेरा घिर चुका था। मंदिर के ठीक पिछले हिस्से में 4 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया। उन दोनों दोस्तों की सांसें चल रही थीं। वो जिंदा थे, लेकिन उस दरिंदे बाबा ने अपने चेलों के साथ मिलकर अंकित और इसरार को उसी गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। सबूत मिटाने के लिए इसरार की बाइक को यमुना नदी में धकेल दिया गया और उनके मोबाइलों को पूर्वी यमुना नहर में डुबो दिया। और अब सुनिए इस ढोंगी बाबा के शैतानी दिमाग की सबसे खौफनाक चाल। किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने उस गड्ढे को मिट्टी से बिल्कुल बराबर किया और उसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवा दी, पक्का फर्श बना दिया। और फिर ठीक उसी कब्र के ऊपर जहां नीचे 2 लाशें तड़प कर शांत हुई थीं, उसी जगह पर बाबा ने अपनी धुनी रमा ली। अगले 14 दिनों तक, जी हाँ पूरे 14 दिनों तक वो ढोंगी उन लाशों के ऊपर बैठकर माला जपता रहा, भगवान का नाम लेता रहा और लोगों को आशीर्वाद देता रहा। जरा सोचिए दोस्तों, ऊपर राम का नाम और नीचे मौत का इंतजाम, क्या ऐसा कोई इंसान कर सकता है? ये काम सिर्फ एक पिशाच, एक राक्षस ही कर सकता है। बुधवार की रात जैसे ही उज्जवल ने यह खौफनाक सच उगला, पुलिस एक्शन में आ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। गुरुवार की सुबह होने वाली थी। भारी पुलिस बल पीएससी जवानों के साथ उस गणेश मंदिर को रातों रात एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उज्जवल को लेकर पुलिस वहां पहुंची। उसने इशारा किया, साहब यहां है वो जगह। पुलिस ने वो टाइल्स उखड़वानी शुरू की। फावड़े चले। जैसे जैसे मिट्टी बाहर आ रही थी, वहां सड़ांध फैलने लगी और कुछ ही फीट नीचे वो खौफनाक सच दुनिया के सामने आ गया, जिसे 20 दिनों से उन टाइल्स के नीचे दबा कर रखा गया था। गड्ढे के अंदर से अंकित और इसरार के शव बरामद हुए। 20 दिन मिट्टी में दबे रहने के कारण लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। कई जगह से तो मांस गल चुका था और कंकाल की हड्डियां बाहर झांक रही थीं। चेहरे पहचानने लायक नहीं बचे थे। उनकी पहचान उनके कपड़ों से और हाथ में पहनी हुई उस घड़ी से हुई, जिसका वक्त 25 जुलाई को ही रुक गया था। फोरेंसिक टीम को गाजियाबाद से बुलाया गया और भारी मन से
उन क्षत विक्षत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस कांड में शामिल जो दूसरा आरोपी था कृष्ण यादव, उसे भी पुलिस ने जौनपुर से दबोच लिया है। आज सिंगोली तगा गांव में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। इसरार के वो 3 मासूम बच्चे जो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, उन्हें कोई कैसे समझाए कि जो बाप उनके लिए खिलौने लाने वाला था, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उस बेचारे दिव्यांग अंकित का परिवार अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। आज गांव वालों की और परिवार की बस एक ही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ का मतलब है उस पाखंडी बाबा का एनकाउंटर, उसे सरेआम फांसी पर लटकाओ। पुलिस की 3 टीमें दिन रात एक कर रही हैं उस मुख्य आरोपी महंत नरेश नाथ और उस नाबालिग को पाताल से ढूंढ निकालने के लिए। मुझे यकीन है यूपी पुलिस के हत्थे वो जिस दिन चढ़ेगा उसका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से होगा। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक वारदात ने हमारे और आपके सामने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आजकल आस्था के नाम पर हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? धर्म का चोला ओढ़कर हमारे आसपास ऐसे कितने ही भेड़िए घूम रहे हैं जो हमारी ही आस्था का फायदा उठाकर हमारी ही बहन बेटियों की इज्जत से खेलते हैं और आवाज उठाने पर मौत के घाट उतार देते हैं। अंकित और इसरार तो अब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी खामोश चीखें, उनका तड़पना लहचौड़ा के उस गणेश मंदिर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया है। अब बस इंतजार इस बात का है कि कानून के लंबे हाथ उस फरार राक्षस तक कब पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? उस बाबा को पकड़े जाने पर क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी सुनकर आपको भी लगा कि हमारे समाज में ऐसी गंदगी छुपी है जिसे साफ करना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही खौफनाक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।